One is the biomass. Mass of living biological organisms. In a given area in a given time. It's called the biomass. यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी एरिया के अंदर, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, किसी भी इकोसिस्टम के अंदर, तो उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा बायोमास। दूसरा लफ्ज है प्राइमरी प्रोडक्ट। जनरल टर्म है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। Synthesis of organic compounds. Synthesis of organic compounds from carbon is called as primary product. Gross primary product. GPP. Gross primary productivity. थोड़ी डेफिनेशंस आप नोट करें, फिर हम इस पे डिस्कस करते हैं। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जीपीपी, amount of chemical energy in the biomass. The amount of chemical energy of the biomass that primary producers create in a given length of time. आखिरी टर्म है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। Sum of this energy is utilized by green plants और इससे नए टर्म्स हैं, शायद नेट पे आपने फर्स्ट टाइम पढ़े हो, डेफिनेशन जरूरी। सेल्युलर रेस्पिरेशन या मेंटेनेंस ऑफ टिश्यूज, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एनपीपी
NPP is GPP minus cellular respiration and other activities. Overall formula. सरल बनाते हैं। सबसे पहले हम बायोमास को सीखते हैं कि व्हाट इज बायोमास। यू नो वेरी वेल कि हर एक इकोसिस्टम के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। कौन कौन से मौजूद होते हैं? जैसे प्रोड्यूसर्स भी मौजूद होते हैं और प्रोड्यूसर्स काफी सारे के अंदर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड देन टर्शियरी कंज्यूमर्स भी होते हैं। टर्शियरी कंज्यूमर्स भी होते हैं। तो जितने भी एनवायरनमेंट के अंदर, इकोसिस्टम के अंदर ऑल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनका लिविंग मेटर होता है। कलेक्टिवली उनका बायोमास। मास ऑफ लिविंग बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स इन अ गिवन एरिया इन अ गिवन टाइम। जैसे किसी भी एरिया के अंदर, इकोसिस्टम के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स, जैसे हमने कल की टॉपिक में जैसे पढ़ा था, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से सोलर एनर्जी, वाटर और अपना फूड मैन्युफैक्चर करते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। वही कार्बोहाइड्रेट उन्हीं में से जो अपने वो टिश्यूज भी बनाते हैं, एनर्जी के लिए यूटिलाइज भी करते हैं। इन्हीं कार्बोहाइड्रेट्स को हर्बीवोर खाते हैं। इन्हीं ऑर्गेनिक मटेरियल को हर्बीवोर खाते हैं। हर्बीवोर जब खाते हैं, गायरा पहले डाइजेस्ट करते हैं, फिर एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब होने के बाद उसकी असिमिलेशन होती है। असिमिलेशन का मतलब होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो ग्रोथ में मदद सकती है। जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो सब उनका कलेक्टिवली उस ऑर्गेनिज्म का हम कहेंगे कि मास है। सोर्स, किसी भी कार्बन सोर्स से जो ऑर्गेनिक मटेरियल बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं, तो उससे कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो कार्बन सोर्स क्या होता है? जैसे यूनिवर्सल एटमॉस्फेयर के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है, यानी ये ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, उनकी बात हो रही है। ऑटोट्रॉफ्स जैसे आपको पता है, ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉफ हैं, ग्रीन एल्गी भी ऑटोट्रॉफ है, और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो ऑटोट्रॉफ होते हैं। इसी कार्बन सोर्स में से जो अपनी लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बनाने की जो मैकेनिज्म उनके पास होती है, तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। दो मजीद आखिरी टर्म्स है, एक एनपीपी है और दूसरा जीपीपी है। हम इसको सीखेंगे। उसके लिए सबसे आसान तरीका, जैसे अगर कोई पर्सन जिसकी इनकम अगर 50,000 है, तो 30,000 उसका एक्सपेंडिचर, खर्च, रिमेनिंग क्या बचता है उनके पास, यानी 20,000 बचते हैं। तो एनपीपी इज 20,000, जीपीपी इज 50,000 और माइनस से उसके अंदर सेल्यूलर रेस्पिरेशन है 30,000। तो खर्चा है, एक्टिविटीज है। तो एक लफ्ज है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो यही जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, तो उनके अंदर यकीनन एक अमाउंट ऑफ केमिकल एनर्जी है, बायोमास, दैट प्राइमरी प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? दैट आर द ऑटोट्रॉफ होते हैं, क्रिएट इन गिवन लेंथ ऑफ टाइम। तो इस केमिकल एनर्जी के अमाउंट को जैसे हम कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, टोटल जो अमाउंट उन्होंने एनर्जी का बनाया है। देन इसमें से आपको बताए कि अपने लिए भी एनर्जी को इसको इस्तेमाल करेंगे एक्टिविटीज के लिए, और कुछ जो टिश्यूज के अंदर इनकॉर्पोरेट होती है वो स्टोर सूरत में मौजूद होती है। नेक्स्ट कोई फीडिंग लेवल और ट्रॉपिक लेवल इनको खाएगी, तो देन उसके अंदर वो अमाउंट जाएगा। अदरवाइज वो केमिकल एनर्जी उनके अंदर जो मौजूद होती है, तो उसे हम कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इस ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के अंदर कुछ एनर्जी का अमाउंट, सम ऑफ दिस एनर्जी इज यूज्ड बाय प्राइमरी प्रोड्यूसर। प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या है? जैसे ग्रीन प्लांट्स है, यूज करेंगे कौन कौन सी एक्टिविटीज, लाइक सेल्यूलर रेस्पिरेशन के दौरान में इस्तेमाल करेंगे, या अपने टिश्यूज को बिल्ड करेंगे। कुछ तो एनर्जी यूज करेंगे, तो यूज वाले जैसे हमने यहाँ पे नोट किया है कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन वगैरह। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में जो ये एक्टिविटीज में एनर्जी यूज करेंगे, इनको हम माइनस करेंगे, तो बाकी जो बचेगी वो दैट इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। उसे में ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। दो टर्म जो हमारे बुक के अंदर मेंशन है, जैसे कि एनपीपी और दूसरा जीपीपी।
बायोमास को हम सीखेंगे और एक जस्ट प्राइमरी प्रोडक्ट होती है। इनकी थोड़ी सी रीडिंग टाइप की है और उसके बाद एकदम नेक्स्ट रीडिंग जाएंगे। टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, जो कल जो टॉपिक पढ़ा है उसी से तकरीबन ये रिलेटेड है। मोर ओवर जो मैंने पहले आपको बोला था कि गवर्नमेंट्स का कोई पता नहीं होता, वो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर ये पूरा बुक हो, तो उसके लिए अलग से आप जो टाइम है तो इसमें अच्छे तरीके से इनकी डेफिनेशंस वगैरह जो चीजें रेगुलर क्लासेस में होती हैं, तो उससे प्रिपरेशन की फेज में ऐसे नहीं होता है कि हम इतना ज्यादा टाइम दें या करें। अभी स्टूडेंट के पास जो टाइम है, अपनी जितनी भी वीकनेस है, जो कमजोर टॉपिक वगैरह है, उनके जो टाइम दें और इसी के दौरान इनको देखें। पता नहीं क्या होता है तो नेक्स्ट जैसे फुल सिलेबस है, हाफ है, क्या है, कौन से चैप्टर्स होंगे, वी डोंट नो जब तक वो क्लियर ना हो जाए। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी है पेज नंबर 3 to 9 पे, 3 to 9 पेज है, 329 पेज। और कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी है, productivity is a crucial for ecosystems dynamics and stability in the context of the energy flow। एनर्जी फ्लो कल जो हमने पढ़ा था या एक दो दिनों से पढ़ रहे हैं, प्रोड्यूसर्स टू हर्बीवोर, हर्बीवोर टू कार्निवोर, कार्निवोर टू टॉप कार्निवोर, देन डिकम्पोजर, ये पूरा एक एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम है। इसके अंदर जैसे आपको पता है कि एक फीडिंग लेवल या ट्रैफिक लेवल होती है, उससे अबव एक और फीडिंग लेवल होती है। जो चीजें जैसे एक फीडिंग लेवल या ट्रैफिक लेवल की जो जितने भी न्यूट्रिएंट एनर्जी होती है, वो नेक्स्ट में जाके थोड़ा थोड़ा सा अमाउंट आगे शिफ्ट या ट्रांसफर होता है। 10% की लॉ के अकॉर्डिंगली हमने ये पढ़ा है। तो किसी भी जगह पे इकोसिस्टम के अंदर अगर ऐसे कंपोनेंट्स में कोई भी डिसबैलेंस होता है, तो इंटायर इकोसिस्टम में वो मुतासर होता है। जैसे हम एक छोटा एग्जाम्पल लें, किसी भी एक जगह पे जैसे अगर ग्रीन प्लांट्स को खत्म किया जाए, तो वहां पे रहने वाले जितने भी हर्बीवोर होंगे वो भी खत्म हो जाएंगे, कार्निवोर होंगे वो भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते जाएंगे। या ऐसे कहें कि जिस भी एक एरिया के अंदर कार्निवोर्स की तादाद ज्यादा हो जाए, कार्निवोर्स की तादाद ज्यादा होगी तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये होगी हर्बीवोर जितने भी होंगे उनको एकदम खा लेंगे, खत्म कर देंगे। हर्बीवोर खत्म होंगे तो पूरा जैसे इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कार्निवोर फिर दिन क्या खाएंगे? तो वो भी मर जाएंगे। एक बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स एक टाइप का जो है इंटरेक्शन इनके दरमियान होता है एनर्जी फ्लो के हवाले से। तो इट डील्स विद हाउ क्विकली ऑर्गेनिज्म एक्वायर, स्टोर एंड ट्रांसफर एनर्जी थ्रू डिफरेंट ट्रैफिक लेवल। जैसे कल हमने पढ़ा था कि ये जो फीडिंग लेवल या ट्रैफिक लेवल इस वजह से इम्पोर्टेंट है कि वो सबसे पहले एनर्जी को एब्जॉर्ब करने, स्टोर करने और नेक्स्ट जो फीडिंग लेवल होती है उसके अंदर वो एनर्जी की ट्रांसफर होती है। So it affects trophic relationship, population size, and the overall efficiency of the biological system. It is symbolizes how well available energy is converted into biomass or organic matter. Ecologists understand the energy flow, nutrient cycle, and the connectivity of organism and ecosystem by investigating the productivity. दो किस्म की जीपीपी एंड एनपीपी। नंबर वन जीपीपी पे आएंगे, इट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ द एनर्जी that primary producers obtain through photosynthesis in a given area and the given time period। ठीक है, जैसे हम कहते हैं जैसे amount of chemical energy or biomass that primary producer create in a given length of time in a given area, that is called as the primary product। all the energy that plants store including the energy consumed for respiration is included in GPP। GPP है टोटल। तो प्राइमरी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी NPP after primary producers have consumed some of the energy they have captured for their own respiration and metabolic requirement, the amount left over is known as net primary productivity। जैसे इसमें से कुछ जो एनर्जी वो यूटिलाइज करते हैं, जो बाकी रिमेनिंग और लेफ्ट बचती है वो दैट इज कॉल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। The energy that is available for herbivore to consume or store in plant tissues such as roots and stems। जैसे you know very well, थोड़ी सी अमाउंट एनर्जी का जो अपने लिए स्टोर भी करते हैं। जैसे आप इसकी डायनामिक्स देखें तो एनर्जी का ऑब्टेन करना या हासिल करना, एब्जॉर्ब करना, नंबर 2 स्टोर करना, नंबर 3 ट्रांसफर करना। ग्रीन प्लांट का एग्जांपल है, ग्रीन प्लांट्स अपने लिए एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, बायोमास बनाते हैं,
देन स्टोर भी कर लेते हैं। जब इनको हर्बीवोर खाते हैं तो जाहिर है वही एनर्जी देन जो आगे नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के अंदर जो है ट्रांसफर हो जाती है। इसी तरह से हर्बीवोर को जब कार्निवोर खाता है तो हर्बीवोर क्या करता है, हर्बीवोर किसी भी एनर्जी लेता है देन अपने टिश्यूज के अंदर इनकॉर्पोरेट करता है, स्टोर भी करता है। जब कोई इनको कार्निवोर खाता है तो वही एनर्जी उनके अंदर शिफ्ट हो जाती है। यू नो वेरी वेल इसके अंदर एक 10% का हमने लॉ पढ़ा था, तो थोड़ी थोड़ी सी अमाउंट एनर्जी की जो है ना आखिर में नेक्स्ट फीडिंग लेवल या ट्रॉफिक लेवल के अंदर शिफ्ट ट्रांसफर होती रहती है। जो टॉप पे होते हैं उनके अंदर बहुत ही कम एनर्जी, जो बॉटम पे होते हैं जिनकी जैसे आपको पता है सबसे पहले जिन्होंने एनर्जी प्रोड्यूस की तो उनके अंदर ज्यादा एनर्जी होती है, स्लोली एंड ग्रेजुअली उनका रेशियो परसेंटेज कम होता जाता है। फाइनल जो ट्रॉफिक लेवल होती है तो उसका जैसे ओनली 10% ही रहता है। तो इस तरह से जो चीजें मौजूद है और इन सब चीजों को एक जैसे पिक्टोरियल डायग्राम दी जाती है जिसे हम कहते हैं पायरेमिड्स ऑफ एनर्जी, पायरेमिड्स ऑफ एनर्जी को पायरेमिड इकोलॉजिकल पायरेमिड्स, इकोलॉजिकल पायरेमिड्स कहते हैं, इकोलॉजिकल पायरेमिड्स किसी भी एक इकोसिस्टम को पिक्टोरियल जैसे तस्वीर की सूरत में डेजिग्नेट करने के लिए पायरेमिड लाइक स्ट्रक्चर्स जो होती है जिन्हें हम कहते हैं पायरेमिड्स ऑफ एनर्जी, काफी इसमें जो ऐसे ब्लॉक्स बनाए जाते हैं जैसे एक प्रोड्यूसर्स का, हर्बीवोर का, कार्निवोर का, टॉप कार्निवोर, प्रोड्यूसर्स का, हर्बीवोर का, कार्निवोर का और देन टॉप कार्निवोर, प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर, कार्निवोर और देन टॉप कार्निवोर। स्लोली एंड ग्रेजुअली इनकी जो तादाद है आहिस्ता आहिस्ता जैसे कम होती जाती है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं कि ये अगर प्रोड्यूसर्स हैं किसी भी इकोसिस्टम के अंदर, जो प्रोड्यूसर्स है, प्रोड्यूसर्स अगर नंबर या तादाद के हवाले से देखा जाए तो प्रोड्यूसर्स की तादाद ज्यादा होती है। उसके बाद इनको खाने वाले जो यकीनन जो हर्बीवोर्स होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, हर्बीवोर्स जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं उनकी तादाद उनसे कम होती है। प्राइमरी कंज्यूमर के बाद जो है जाहिर सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, जो सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोर्स होते हैं। कार्निवोर्स के बाद जैसे एक टॉप कार्निवोर होते हैं या जो प्रीडेटर्स होते हैं जो इकोसिस्टम में टॉप पे होते हैं, टॉप कार्निवोर जिनको कोई दूसरा एनिमल का ग्रुप फूड के तौर पे नहीं खा सकता है, अक्सर ये प्रीडेटर्स होते हैं। तो टॉप कार्निवोर जो होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी तादाद नंबर कम होती जाती है, तो इसे हम कहते हैं पायरेमिड्स ऑफ नंबर। इस इकोसिस्टम को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ये पायरेमिड्स ऑफ नंबर है, तादाद के हवाले से। तादाद के हवाले से आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो नंबर है जो है वो प्रोड्यूसर्स की होती है। प्रोड्यूसर्स के बाद जैसे देन जो है हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स के बाद देन कार्निवोर, आहिस्ता आहिस्ता इनकी तादाद में डिक्रीज होती जाती है, कम होते जाते हैं। प्रोड्यूसर से ज्यादा, उससे कम जो हर्बीवोर होते हैं, उससे कम देन कार्निवोर्स होते हैं, कम जो देन जो टॉप कार्निवोर होते हैं। कभी ऐसे नहीं होता है कि अगर एक एनवायरनमेंट के अंदर, इकोसिस्टम के अंदर अगर इस तरह से कार्निवोर की तादाद बहुत ही ज्यादा हो जाए यकीनन देन हर्बीवोर थोड़े दिनों के लिए वो जिंदा रहेंगे, फिर तो हर्बीवोर खत्म हो जाएंगे। जब हर्बीवोर ही खत्म हो जाएंगे तो कार्निवोर किसको खाएंगे, तो यकीनन देन कार्निवोर भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो किसी भी इकोसिस्टम के लिए, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के लिए ऑर्गेनिज्म का तादाद इस रेशियो में होना चाहिए कि पिरामिड की तरह होना चाहिए। तो एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम को जैसे वो शो करते हैं, अगर किसी में भी इनमें नंबर में जैसे अप एंड डाउन जैसे डिस्टर्बेंस होगी तो पूरा इकोसिस्टम फ्यूचर में जैसे आगे वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। उसके लिए उनका एक बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है। इसी तरह से पायरेमिड ऑफ बायोमास, लफ्ज जब पायरेमिड इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब है कि शुरू में जो उनकी तादाद या कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, बाद में जो ऐसा ऐसा स्लोली एंड ग्रेजुअली उसमें जो कमी होती है तो उसे हम कहते हैं पायरेमिड। इसका पायरेमिड ऑफ द बायोमास, पायरेमिड ऑफ बायोमास तो प्रोड्यूसर्स में ज्यादा, हर्बीवोर में कम, कार्निवोर में उससे भी कम और देन टॉप कार्निवोर जो होते हैं उसमें उनका बायोमास तो कम होता है। पायरेमिड्स ऑफ बायो, जैसे शुरू में जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं दे इनकॉर्पोरेट एनर्जी उनमें ज्यादा है। इस तरह से बायोमास या बायोफ्यूल्स बनते हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे
दूसरे उनको कंज्यूम कर रहे होते हैं, तो उनका जो बायोमास है कंपेरेटिवली उसमें कम होता है। इसी तरह से जो एनर्जी पायरेमिड्स ऑफ एनर्जी के हवाले से, जैसे आपको याद है कल हमने पढ़ा था कि अगर प्रोड्यूसर में 10,000 एनर्जी, तो ये 1000 से नेक्स्ट लेवल 100 के बाद देंगे 10। आहिस्ता आहिस्ता जो है ये लेवल जो है कम होती जाती है, तो एक पायरेमिड की तरह जो है इनकी रिप्रेजेंटेशन होती है। तो हम कहेंगे कि ये एक बैलेंस इकोसिस्टम, अगर जैसे इनके अंदर कहीं डिस्टरबेंस होती है तो यकीनन ऐसी पायरेमिड जैसी शेप या स्ट्रक्चर उस इकोसिस्टम की नहीं रहती है। तो पायरेमिड्स ऑफ बायोमास, पायरेमिड्स ऑफ नंबर्स, पायरेमिड्स ऑफ एनर्जी। तो फर्दर इसमें काफी सारी जो इन्वेस्टिगेशन या रिसर्च चल रही है, क्योंकि इनमें काफी सारे एक्सेप्शंस भी होते हैं, काफी सारे एक्सेप्शन भी होते हैं। हर जगह पे ऐसे इकोसिस्टम मेंटेन नहीं होते, किन किन जगहों पे इससे जरा डिफरेंट होते हैं। तो क्या डिफरेंस हो सकता है, आप बताएंगे, कुछ आइडिया है जी? इसमें डिफरेंस हो सकता है नंबर में या बायोमास में या एनर्जी में, या किसी में डिफरेंट हो ही नहीं सकता है, हो नहीं सकता, होता है। रीजनिंग सोचा करें, सिर्फ जो डेफिनेशन याद करें ऐसे नहीं, थोड़ा सा सोचा करें। पहले जवाब गलत आए तभी उसमें जो है थोड़ी सी चीजें जहन में ऐसा रखें कि ऐसे भी हो सकता है। प्रोड्यूसर्स कम होता है। एक हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, इसको नहीं बिगाड़ते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ट्री है, जैसे एक ट्री है, ट्री जिसकी पैदावार तो एक है, जो प्रोड्यूसर है, फॉर एग्जाम्पल ये एक प्रोड्यूसर है, तो इसको खाने वाले जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल लार्वा होते हैं, बटरफ्लाई के लार्वा, कैटरपिलर कहते हैं। कैटरपिलर तो ये हम कहें हर्बीवोर है, कैटरपिलर सारा हर्बीवोर। तो पैदावार किसकी ज्यादा हो, पैदावार नंबर किसकी ज्यादा हो, हर्बीवोर्स की तरह। हर्बीवोर तो हमने पायरेमिड के हवाले से नोट किया था, वो तो सेकंड नंबर पे होता है, सबसे ज्यादा तो प्रोड्यूसर होते हैं। तो यानी ये जो एक करेक्ट एक मेथड नहीं है नंबर के हवाले से, एक्सेप्शन इज देयर। हर्बीवोर्स की तादाद ज्यादा और प्रोड्यूसर्स की तादाद कम है, तो ये एक जरा एक्सेप्शन है इसके अंदर। तो यानी पायरेमिड्स और नंबर कोई करेक्ट 100% कहीं की एक्यूरेट वो नहीं होता, किन किन केसेस में एक्सेप्शन मौजूद है। जैसे इस सेंस के अंदर कैटरपिलर जो है उनकी तादाद बहुत ही ज्यादा होती है, एक सिंगल ट्री पे जो है हजारों की तादाद में जो ऐसे हर्बीवोर कैटरपिलर या लार्वा बटरफ्लाई मौजूद होते हैं, पर ट्री तो एक है। तो तादाद के हवाले से पायरेमिड को देखा जाए तो इसमें ये डिस्टर्बेंस हो गया। ऐसे जैसे हम पिक्चर को देखें तो एक जैसे हर्बीवोर, जैसे ये प्रोड्यूसर्स कम और फौरन इसके ऊपर जो है जो हर्बीवोर्स की तादाद ज्यादा हो जाएगी। तो जो पायरेमिड की जो ये स्ट्रक्चर है ये तो मेंटेन नहीं, प्रोड्यूसर्स कम और हर्बीवोर्स की तादाद ज्यादा होगी। इस तरह से जो है ना ये एक्सेप्शन मौजूद है। इसी तरह से एक और चीज, बायोमास के अंदर भी एक्सेप्शन है। कोई आप स्टूडेंट आइडिया, अब आइडिया इस्तेमाल करें। बायोमास है उसके अंदर भी एक्सेप्शन मौजूद है। जैसे ये भी एक नंबर के हवाले से भी एक्सेप्शन है, बायोमास के जरिए जैसे एक एक्सेप्शन हो सकता है। एनीबॉडी एल्स? बायोमास जैसे अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम को देखें, एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर प्रोड्यूसर्स कौन से वो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कौन?
एक्वेटिक प्लांट ग्रीन एल्गी जो है वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, ग्रीन एल्गी जो प्रोड्यूसर्स होते हैं। और उस जगह पे जो हर्बीवोर, उसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, वेल, वेल जो हर्बीवोर है, हाँ? कुछ ऐसी वेल्स होते हैं जो हर्बीवोर होती है, तो हर्बीवोर होती है तो आप दोनों के अंदर, चलो इसको छोड़ो, आप ग्रास का एग्जाम्पल लो, ग्रास किसी एक एरिया के अंदर ग्रास, उसका बायोमास लो और उसको खाने वाला एलिफेंट है, आप बताओ बायोमास किसमें ज्यादा है, ग्रास में ज्यादा होगा या एलिफेंट में ज्यादा होगा बायोमास, बायोमास किसमें ज्यादा होगा। तो ये भी एक बायोमास की जो पिक्चर है ये भी सही नहीं हुई, ग्रास का बायोमास कम हुआ और उस हर्बीवोर का, एलिफेंट का जो बायोमास ज्यादा हो गया। तो ये भी एक तरह से हम कहेंगे पायरेमिड ऑफ बायोमास 100% है, ये भी जैसे एक्यूरेट पिक्चर नहीं होती है। तो सही कौन सी जो एक्यूरेट या कहें या जिसे अक्सर जो करेक्ट होती है, दैट इज द पायरेमिड ऑफ एनर्जी। पायरेमिड ऑफ एनर्जी जो होते हैं वो एक करेक्ट और ट्रू पिक्चर हो सकती है किसी भी इकोसिस्टम के हवाले से। हमारे बुक के अंदर तो ये तीनों जो है, जैसे एक ऑर्डर के अंदर, तरतीब के अंदर, जिनकी फिगर तादाद से आपको अंदाजा हो रहा है कि भाई इसके अंदर कितना तादाद है या एनर्जी का अमाउंट कितना है, और स्लोली एंड ग्रेजुअली एक स्टेप के बाद जैसे नेक्स्ट स्टेप होता है, उसके अंदर कमी होती जा रही है और टॉप पे जैसे बहुत ही कम पायरेमिड की तरह स्ट्रक्चर बनती है। पर एक्सेप्शन के अंदर मौजूदा सबसे जो बेस्ट पिक्चर होती है वो पायरेमिड ऑफ एनर्जी को अक्सर साइंटिस्ट इसको सही मान रहे हैं। और फर्दर मोर इस टॉपिक के हवाले से काफी और भी रिसर्च जारी है, देखते हैं आगे कोई नई कोई डेटा वगैरह क्या बनती है। तो इकोलॉजिकल पायरेमिड्स पे आप आएंगे, visual representation of relationship between various trophic level in ecosystem। visual का मतलब होता है जैसे पिक्टोरियल स्ट्रक्चर की सूरत में, ब्लॉक्स की सूरत में हम किसी भी इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर को डिफाइन करें तो उसे हम कहते हैं इकोलॉजिकल पायरेमिड कहते हैं, क्योंकि ओवरऑल उनकी जो शेप होती है वो ट्रायंगुलर एक कोन की तरह होती है, तो हम उसे कहते हैं पायरेमिड कहते हैं, इकोलॉजिकल पायरेमिड कहते हैं। Ecological pyramids are the graphs that have developed a complex design as a result of the arrangement of these data। अरेंजमेंट के हवाले से हमने क्या रखा है, एनर्जी जो सबसे ज्यादा उसके सेकंड नंबर, नेक्स्ट सेकंड लेवल, नेक्स्ट सेकंड लेवल, इस तरह से एनर्जी के हवाले से। एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स इकोलॉजिस्ट कंपेयर द नंबर ऑफ स्पीशीज, जैसे इसके अंदर नंबर ऑफ, शुरू में नंबर ऑफ स्पीशीज को कंपेयर किया गया, प्रोड्यूसर्स में कितनी है, और देन जो है प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, तो उसमें नंबर भी उनको जो बेस बनाते हैं, बायोमास भी है। तो फर्दर 3 टाइप्स के हैं। तो पायरेमिड ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी pyramid shows how much energy is obtained in the biomass of each trophic level, and these pyramids show that more energy is lost to the environment moving from one trophic level to the next trophic level rise, because some energy at the lower trophic level is utilized by those species to carry out work, and some of it is lost energy reaches the succeeding trophic level from level beneath। कल की तस्वीर है जिसके अंदर हम देख रहे थे कि जैसे एक ट्रॉपिक लेवल के बाद दूसरी ट्रॉपिक लेवल में जो एनर्जी जाती है, थोड़ी सी जो है इसमें एक वेस्ट या गाया भी होती रहती है, कुछ जो एनर्जी होती है वो अपने लिए यूटिलाइज करते हैं, कुछ स्टोर होती है, कुछ स्टोर होती है, तो देन जो वो नेक्स्ट फीडिंग लेवल के अंदर जाती है। वही सेम बात हो रही है, कोई नई बात नहीं है। और ईच एनर्जी pyramid provide the explanation for the lack